नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से नहीं आते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये विपक्षी दलों की तरफ से एक बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया गया है। उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से पलटवार किया है इस बात पर, उससे कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड सहित राजद भी तिलमिला गई है। पूरी खबर डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। और अब सीधे बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति में नहीं आते हैं, ये किसने कहा है, और उसके बाद जो बीजेपी ने जिस तरीके से प्रहार किया है उससे इंडिया गठबंधन के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और वो एमएलसी भी हैं बिहार के। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से ओबीसी लिस्ट में अपनी जाति को शामिल करवा लिया है। उन्होंने कहा कि जो घांची जाति है, जो नरेंद्र मोदी की जाति है, वो तेली समाज के बराबर नहीं है। घांची समाज काफी संपन्न और शिक्षित समाज है और नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस जाति को ओबीसी में शामिल करवाया। बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कि जो ये नरेंद्र मोदी की जाति है, इसको ओबीसी लिस्ट में कब शामिल किया गया, किसने शामिल किया, उस समय मुख्यमंत्री कौन था। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कन्नौज की रैली में कहा था कि उनकी जाति घांची है, जो यूपी और बिहार में तेली जाति जो होती है वही है। वहां पे गुजरात के अंदर घांची जाति को गुजरात में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में आने से बहुत पहले ही घांची जाति को ओबीसी का दर्जा मिल गया था। आपको हम बता दें कि जो घांची जाति है, जो नरेंद्र मोदी की जाति है, वो गुजरात में 2011 की जनगणना के अनुसार 6% है और जो उनको ओबीसी का आरक्षण मिला था वो मिला था 1994 में। नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का आरक्षण मिला था या ओबीसी में जो शामिल किया गया था 1994 में किया गया था। उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय मुख्यमंत्री थे छबिल दास मेहता। गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे छबिल दास मेहता। दरअसल 1955 में काका कालेकर की कमेटी जो आरक्षण के एक स्वरूप को किस किस जाति को उसमें ऐड करना चाहिए, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने ये सिफारिश की थी कि नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी के अंतर्गत रखना चाहिए। और उसी के बाद 1994 में, काफी दिन बाद 1994 में कांग्रेस की सरकार में इनकी जाति को ओबीसी का दर्जा मिला था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो घांची जाति है नरेंद्र मोदी की जाति को केंद्रीय सूची यानी केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आरक्षण देने वाली जो रिजर्वेशन लिस्ट में केंद्र सरकार ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डाला था। तो यहाँ एक बात तो कंफर्म हो गई है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो उनकी जाति को ओबीसी का दर्जा नहीं मिला है, जो कि जदयू के प्रवक्ता और जो जदयू के एमएलसी आरोप लगा रहे थे। पिछले साल ललन सिंह ने भी नरेंद्र मोदी की जाति के ऊपर काफी भयंकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये फर्जीवाड़ा करके ओबीसी बने हुए हैं, असली ये ओबीसी है ही नहीं। खैर, इन सब के बाद अब जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के ऊपर जब कांग्रेस और जो जदयू के तरफ से या फिर जो राजद के तरफ से हमला हुआ तो रिप्लाई तो आना ही था। इसके जवाब में सुशील कुमार मोदी पहले उतरे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से ये सवाल पूछ दिया कि वो कृपया करके राहुल गांधी की जाति पता करके बताएं कि राहुल गांधी किस जाति से हैं, क्या राहुल गांधी ओबीसी जाति से आते हैं। अभी सुशील मोदी के बात पर अभी पूरी जो है राजनीति गर्म हो ही रही थी कि इसमें गिरिराज सिंह कूद गए। वैसे आप सभी को पता है कि गिरिराज सिंह जो हैं वो फायर ब्रांड नेता है, वो हिंदुत्व की राजनीति करने में माहिर हैं, वो लगातार हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को हवा देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये नरेंद्र मोदी वाला मुद्दा उनके सामने आया, उन्होंने सीधा सीधा जदयू से सवाल पूछ लिया और नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार
नीतीश कुमार की पार्टी से नरेंद्र मोदी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहले नीतीश कुमार राहुल गांधी की जात पता करके बताएं कि क्या वो ब्राह्मण हैं, क्या वो पारसी हैं, क्या वो ईसाई हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ब्राह्मण थे, उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, वो ब्राह्मण थी। उन्होंने एक पारसी से शादी की और राजीव गांधी उनके बेटे हुए। राजीव गांधी ने एक क्रिश्चियन महिला से शादी की। तो इसको लेके जो गिरिराज सिंह ने पूछा कि पहले नीतीश कुमार राहुल गांधी की जाति पता करके बताएं कि राहुल गांधी क्या वो ब्राह्मण है या फिर पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पे एक बवाल खड़ा होते हुए दिख रहा है। एक तरीके से कहें कि अब ये जो लड़ाई थी वो लड़ाई अब ओबीसी बनाम ब्राह्मण की हो जाएगी और उसमें नरेंद्र मोदी ऑलरेडी ओबीसी ही है। वो चाहे किसी के भी सरकार में उनकी जाति को वो फायदा मिला है, वो दर्जा मिला है, लेकिन है तो ओबीसी में ही। ऐसे ही जब हम लोग देखेंगे इसका एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जो जदयू है वो जानबूझ के राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाहती है। जदयू ये जो हमला किया है जदयू ने जो हमला किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। क्योंकि जब एक तरफ ओबीसी चेहरा होगा और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो ब्राह्मण चेहरा होगा तो वहां पे राहुल गांधी नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो एक ये बात चलेगी कि ओबीसी के बदले हमें ओबीसी ही कैंडिडेट देना है। और ओबीसी कैंडिडेट में अगर बात करें तो सबसे जो विपक्ष के लिए सबसे सही कैंडिडेट वो हो सकते हैं राहुल गांधी के जगह पे नीतीश कुमार। राहुल गांधी जनरल कास्ट में आएंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यूं कहें कि एक तरीके से ओबीसी बनाम ब्राह्मण बीजेपी करने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और राहुल गांधी जो हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, उनकी आबादी देश भर में 3 से 4%, 5% मान लीजिए है, लेकिन ओबीसी समुदाय की आबादी लगभग 40-44% है। तो 44% वाले नेता को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी ये करने के प्रयास में है। जबकि आप लोग इसका दूसरा इंपैक्ट समझिए कि नीतीश कुमार इस फिराक में है कि वो जातीय जनगणना वाले मुद्दे को हवा देते रहें, यानी कि जो जाति वाला मुद्दा है उसको हवा दे के रखें। उससे फायदा ये हो सकता है कि अगर जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम ओबीसी और दलितों को और आदिवासियों को उनका हक देंगे, खैर ये कहने वाली बात है क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें मात्र 39 ओबीसी समुदाय के लोगों को टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से और जो सवर्ण समुदाय हैं सवर्णों को मिला है लगभग 53 के आसपास। तो यहां दिख जाता है। और सवर्णों की आबादी 15% से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ओबीसी की आबादी कम से कम 45% होगी। तो कुल मिला के ये जो कहने के लिए एक अलग बात होती है कि हम ओबीसी को अधिकार दिलाएंगे, हम दलितों को दिलाएंगे। तो टिकट बंटवारे का हाथ में उनके था, राहुल गांधी के कांग्रेस के हाथ में था। तो वो मध्य प्रदेश में ज्यादा ओबीसी को टिकट दे सकते थे। 230 विधानसभा सीट है मध्य प्रदेश के अंदर। 230 में अरे आप 50% नहीं देते, कम से कम 70-75 तो देते। आपने दिया है कितना, 39 सीट दिया है ओबीसी नेताओं को। तो ये भी एक मैटर बन रहा है। तो नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। जो ये नीरज कुमार हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते रहते हैं और बहुत एग्रेसिव अपनी बात रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, इसलिए वह जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं।